दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी कुछ गिरावट हुई है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी अच्छी इसने तेज़ी बताई थी, 70 तक चला गया था स्टॉक, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक गिरते हुए लगभग 60 के लेवल पे आ गया है। आखिर तेज़ी क्यों नहीं बन पा रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वैसे सुज़लोन एनर्जी आने वाले समय में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, और जैसे कि अब गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनियां नए टेंडर लाने जा रही है विंड सेक्टर के, उसका फ़ायदा सुज़लोन को हो सकता है। इसके अलावा कंपनी सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि अब जो इसको बड़ा ट्रिगर मिल सकता है तो वो है इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो जल्दी हमारे सामने होगा। ऐसे में क्या इसके लिए कुछ राह आसान होगी? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 63 पर, क्लोजिंग कल 62.92 के आसपास थी। इंट्राडे में 63.25 का हाई भी बना, यानी अच्छी खासी एक दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई बिकवाली, और जिसकी वजह से इसने 61.80 का लो बनाया। और अंत में अगर आप देखें तो क्लोजिंग जो है वो 62.05 के आसपास रही, जहाँ पे 1.38% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे दबाव में था। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग देख सकते हो कि 12 दिसंबर को स्टॉक 65 के आसपास था, और यहाँ से स्टॉक ने कुछ तेज़ी बतानी शुरू की तो 18 दिसंबर को ये 70 तक चला गया, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद लगातार स्टॉक में फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ, और वो देख सकते हो कि स्टॉक गिरते हुए जो 70 के आसपास था वो फाइनली आप देख सकते हो गिरते हुए 30 दिसंबर को 61 के आसपास आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 2 दिन 31 दिसंबर तक वो 60 के आपको आसपास ही दिखाई देगा, नहीं इंट्राडे का जो लो है 61 के आसपास है। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने फिर कुछ बेहतर प्रदर्शन किया, और 2 जनवरी को देख सकते हो कि 65 के आसपास आया एक बार स्टॉक। अभी फ़िलहाल वापस स्टॉक 61 का आज का इंट्राडे का लो और हाई था वो 63 का। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल जो इसकी रेंज बन रही है वो 60 से 65 के आसपास की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो कि वारी एनर्जीज, अदानी ग्रीन एनर्जी, सुज़लोन एनर्जी, इस तरह से जो रिन्यूएबल सेक्टर के उन्होंने इस साल और इस सप्ताह कैसा प्रदर्शन किया उसको देख लेते हैं। तो अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी की जो कंपनियां अपने अपने अलग अलग रीजन के कारण फोकस में रहे पिछले सप्ताह। तो देख सकते हो कि फ्राइडे 3 जनवरी को देख सकते हो कि बड़ी खास तेज़ी तो बन नहीं पाई, क्योंकि कोई बड़ा मेजर ट्रिगर अभी फ़िलहाल इस समय नहीं है। यहाँ पे केपीआई ग्रीन और अदानी ग्रीन में डिक्लाइन देखने को मिली। तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी सबसे ज़्यादा गिरा है, एक सप्ताह में करीब 32% की गिरावट हुई है, जो 547 के आसपास स्टॉक आया फ्राइडे को। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने ही यहाँ पे देख सकते हो कि 1:2 के रेशियो में जो बोनस दिया था उसकी एक्स बोनस डेट थी। यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी की जो सब्सिडीज कंपनी है सन ड्रॉप्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक यहाँ पे एलओएल प्राप्त हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो करीब 32.15 मेगावाट के यहाँ पे एक सोलर प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिए। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इस सप्ताह करीब 3.4% की गिरावट देखने को मिली, जो 1039 रुपीज़ के आसपास आ गया है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि जो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमित सिंह, उन्होंने स्टेप डाउन किया है नए रोल के लिए। वारी एनर्जीज की बात करें पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे करीब 1.65% की तेज़ी बनी है, और 2821 के आसपास इसने सेटल हुआ है। और यहाँ पे कंपनी को सोलर मॉड्यूल का 150 मेगावाट एक पिक ऑर्डर मिला है। एसीएमई सोलर होल्डिंग में देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 3.16% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो 239.3 के आसपास सेटल हुआ 3 जनवरी को। तो यहाँ पे देखिए कि एसएमई रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली ऑब्टेन टर्म लोन फाइनेंसिंग रुपीज़ 1988 करोड़ फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी की तरफ से इनको 1988 करोड़ का लोन मिला है, और इस फंड के माध्यम से वो 300 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो 62.05 के आसपास इसका से स्टॉक सेटल हुआ है, और पिछले 5 सेशन में देखें तो ये फ्लैट इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे
कुछ खास नहीं बल्कि नियरली 1% की गेन देख सकते हैं। तो इतना कोई खास नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। दूसरे जो एनर्जी के शेयरों के मुकाबले इसका प्रदर्शन उतना ख़राब नहीं रहा बल्कि ठीक ही रहा है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि है कि वहाँ पे देख सकते हो कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से यानी आईटीएटी की तरफ से 87.59 करोड़ की जो पेनल्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और इस तरह से इनको एक काफ़ी बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। क्रिसिल की तरफ से क्रिसिल ने ए की रेटिंग दी और पॉजिटिव आउटलुक दिया है। इस तरह से हर कंपनी के अपनी अपनी तरफ से कुछ अपडेट थी जिसका असर देखने को मिला। सुजलॉन एनर्जी को 1 जनवरी को स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी 2:06 पर एक तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी भारी वॉल्यूम हुआ जिसका क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया था एक्सचेंज की तरफ से, जिसका जानकारी दे दी गई है कि हमारी तरफ से कोई भी इवेंट नहीं हुआ है, ना हमारी तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुई है और ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है ये बाजार की वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ है, इसकी जानकारी भी दी है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के कुछ पॉजिटिव पहलू भी है और कुछ निगेटिव पहलू, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी पॉजिटिव पहलू की, तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी अपने डेट को कम करी है। ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, यानी कंपनी पे फिलहाल कोई कर्ज नहीं है। कंपनी इज़ एक्सेप्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.7 CAGR ओवर द पास्ट 5 ईयर, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का CAGR ग्रोथ है 19.7% के आसपास। यहाँ पे कमजोरियाँ भी है कुछ, जिसमें देख सकते कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, तो ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करी है फिलहाल। प्रमोटर होल्डिंग इज़ लो 13.2%, इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, ये भी इसके लिए एक टेंशन की बात है। प्रमोटर को अपनी स्टेक को बढ़ाना होगा, 13.2% काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा टैक्स रेट सिम्स लो, इसकी जो टैक्स रेट है वो काफ़ी लो है। डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 83.4 डेज टू 102 डेज, तो यहाँ पे डेटर डेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बढ़ गए हैं, ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके लिए। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवर द लास्ट 3 ईयर, 3.16% की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो इसमें छोटे छोटे प्रोमोटर ग्रुप में लोग हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी समय समय पर बेची है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। तांती परिवार के अलावा भी यहाँ पे कुछ प्रमोटर ग्रुप से है। एक यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया नाउ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन एनर्जी विथ 214 गीगावाट कैपेसिटी, तो इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट कर लिया है, 214 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। 2030 तक 500 गीगावाट का सपना है जो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब 2023 के मुकाबले इस बार इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग डबल हुई है, पिछली बार 7.57 गीगावाट के आसपास थी, जो देख सकते हो कि अप्रैल से लेकर नवंबर के दौरान 15 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। तो पिछले साल के मुकाबले 14% की वृद्धि हुई है, 187.405 गीगावाट के आसपास थी जो 214 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और आने वाले समय और इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी स्कीमें शुरू की है जिसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। सरकार ने PM हर घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, जिससे सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, जिसमें 70,000 रुपीज़ की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो इसका फ़ायदा देख सकते हो कि बहुत सारे स्टेट में देखने को मिला, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा PM कुसुम स्कीम लाई गई है, जिसके माध्यम से देख सकते हो कि ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे करीब 3.5 मिलियन ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉल किए जा चुके हैं। विंड एनर्जी की बात करें तो 47.96 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे करीब 74.44 गीगावाट के प्रोजेक्ट है जो इस समय पाइपलाइन में। गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु इसमें सबसे आगे है, जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के देख सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है। सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर दिया है और इसके लिए 197.44 बिलियन रुपीज़ का सरकार यहाँ पे हेल्प करने को सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। तो जिससे आने वाले समय इस सेक्टर में और बहुत सारी तेज़ी की संभावना बनेगी। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले 10 सालों के सुजलॉन की परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले सेल्स की बात तो 10 ईयर के हिसाब से -11% था, जो 5 ईयर के हिसाब से 5% के आसपास रहा, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 25% हुआ और इस TTM 33% है, यानी सेल्स ग्रोथ कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ा है पिछले 10 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 20% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से 45%, जो इस TTM बढ़ते 166% तक पहुंच गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त बढ़ा है और ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले
या अपना खुद का रिसर्च करें कि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।